तो हेलो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से होंगे। तो चलिए मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं लूसेंट, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न है समान ज्ञान का। तो इस बुक से हम लोग ऐसे तो सब क्वेश्चन करेंगे, इसमें जितना है सब करेंगे। 2 महीना में, 3 महीना में, 6 महीना जितना भी लगे सब कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस लूसेंट का सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके पास पहुँचे, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ये सब जितना ऑब्जेक्टिव है मिल सके। तो इसी में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं पहला चैप्टर भारतीय इतिहास। इसका समान परिचय देखेंगे और इसी में सबसे पहला क्वेश्चन है। और चलिए सबसे पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? सॉरी, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है किसका? तो अतीत का अध्ययन किया जाता है, बीते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, चलिए आगे चलते हैं। सेकेंड क्या कर रहा है कि प्रथम प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो प्रथम भी और यूनानी इतिहासकार कौन थे? तो ये कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा हेरोडोटस, जो हिस्ट्री का क्या माने जाते हैं? पिता माने जाते हैं। क्या? हेरोडोटस। ये प्रथम यूनानी थे। हाँ, याद रखिएगा, यूनानी इतिहासकार थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किसने स्पष्ट स्पष्टतया से कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्षण यु, युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित है? किस पर? युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित है। अच्छा, एक बात आप याद रखिएगा, इसको याद करने का एक हम लॉजिक बता रहे हैं। देखिए संगत, यहाँ पर किसका बात कर रहा है? संगत, है ना? ये संगत, संगत नहीं, पिताजी क्या बोलते हैं? डैडी। डैडी बोलते क्या है कि बेटा अच्छे के संगति में रहो। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या लिखा है? डैडी। यहाँ देखिए तो डाइडी, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? थ्यूसी डाइडी, स लगा है इसमें, तो थ्यूसी डाइडिस। क्या? थ्यूसी डाइडिस। निष्कर्षण युक्ति संगत के बात करें तो संगत के लिए हमको भी इसमें मार देना है डाइडिस, मतलब थ्यूसी डाइडिस। क्या मार देना है? थ्यूसी डाइडिस, क्योंकि अच्छे संगति में रहो बेटा, ये हमारे डैडी जी बोलते हैं। तो डाइडिस याद रखना है, डाइडिस मतलब थ्यूसी डाइडिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फोर्थ कह रहा है कि द हिस्ट्रीज के रचनाकार कौन है? द हिस्ट्रीज के रचनाकार हैं वो कौन है भाई? फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? हेरोडोट्स। गुड, हेरोडोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। फिफ्थ क्या कह रहा है कि इतिहास के पिता, द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो किससे है इतिहास के पिता? ऐसे भी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं इतिहास के पिता, तो हेरोडोटस। क्या हो जाएगा? हेरोडोट्स। चलिए नेक्स्ट, हीरो है, हीरो हेरोडोट्स। हिस्ट्री ऑफ हीरो हेरोडोट्स, फादर ऑफ मतलब समझ रहे हैं ना? हाँ, चलिए नेक्स्ट। इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? तो इतिहास अपने को क्या करता है? दोहराता है। हाँ, दोहराता है। दोहराना मतलब 2 बार। हाँ, ही गेल। अच्छा, कभी कभी कोई पूछता है उस जगह पर तुम गया है? हाँ, ही गेल। एक बार ना ही गेल, दो दो बार ही गेल। हाँ, 2 बार मतलब दोहराता है, तो क्या? हाँ, दोहराता है तो हाँ, ही गेल। हाँ, उस जगह पर ही गेल, हम 2 बार ही गेल, दोहराइले ही 2 बार ही गेल। हाँ, ही गेल। हाँ, उस जगह पर गया है तो हाँ, ही गेल ही, हम गेल ही गेल। तो कितना बार? 2 बार, तो दोहराता का यूज करेगा तो ही गेल। हाँ, नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। ये कथन किसका है? हम इतिहास से यही सीखते हैं भाई कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। ये कैसा भाई? वाह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ही गेल। ही गेल वहाँ 2 बार, लेकिन कुछ हो ना सीखल ही। हाँ, 2 बार तो गेल ही, लेकिन आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता है। ये कथन किसका है? तो ही गेले का है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर किसका कथन है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? किसका कथन है कि जो जितना भी समस्त इतिहास है वो क्या वर्ग संघर्ष का इतिहास है? किसका कथन है? तो ये जो कथन है कार्ल मार्क्स जी का है। किसका? कार्ल मार्क्स जी का है, जो वर्ग संघर्ष का इतिहास, समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, इन्हीं का कहा हुआ है। नेक्स्ट 8 सॉरी 9 8 कर लिए 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करते हैं? कार्ल मार्क्स की बात कर रहा है। किसका? कार्ल मार्क्स के। तो दृष्टिकोण से संक्षिप्त का वर्णन करते हैं कार्ल मार्क्स, तो किसका? तो इसका राइट क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या? तो इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का क्या है? सिलसिला है। ओके, कार्ल मार्क्स यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब पूरा नाम हुआ कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण से क्या है? संक्षिप्त वर्णन करता है। तो क्या? इतिहास शोषक शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। नेक्स्ट, ये देखिए पूछा गया 2010 में CDS में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो किसने? अब देखते हैं, जब कार्ल मार्क्स हम लिखते हैं तो देखिए कार्ल मार्क्स लिखते हैं तो कार्ल और मार्क्स, इसमें दो चीज़ आ रहा है, तो ऐसे ट्रिक से हम याद रख सकते हैं। द्वंद्वात्मक मतलब दो अभौतिक, एक द्वंद्वात्मक और एक भौतिकवाद। तो इसमें एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो दो। तो देखिए कार्ल मार्क्स, इसका राइट आंसर कार्ल मार्क्स, क्योंकि कार्ल मार्क्स में आप देख सकते हैं, देखिए पूरा नाम इनका क्या है? कार्ल मार्क्स है ना, पूरा नाम कार्ल मार्क्स इसमें नहीं दिया गया है, मतलब काल एक अलग हो गया, मार्क्स अलग हो गया, तो दो को चीज़ हुआ ना। इस ऐसे ट्रिक से हम याद करने का कोशिश करेंगे। चलिए आगे, इसका क्या हो जाएगा? द्वंद्वात्मक का भौतिकवाद की बात करें तो कार्ल मार्क्स। ओके, क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। आगे चलते हैं। आगे 11 क्वेश्चन नंबर कह रहे कि कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का मदद से समझाया है? तो किस सिद्धांत? कार्ल मार्क्स के बाद आ गया कौन सा सिद्धांत? अरे भाई, कार्ल मार्क्स द्वंद्वात्मक और भौतिकवाद। देखिए यूपीएससी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। यूपीएससी 2011 में कार्ल मार्क्स के बात करेगा तो द्वंद्वात्मक और भौतिकवाद मार देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है? तो ये जो कथन है किसका है? जो इतिहास है विगत, तो किसका कथन है? इसका राइट हो जाएगा सीले। क्या? सीले। अच्छा सीले दिया तूने मेरे प्यार का। विगत वर्षों में इतिहास के बात कर रहा है। क्या? विगत, इतिहास विगत, क्या विगत वर्षों में सीले। समझ गए? ओके, नेक्स्ट, इसको सूची को मैच करना है। क्या करना है? मैच करना है। चलिए मैच करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से क्या करें? मिलाएं। तो देखिए ऑक्सफोर्ड है पहला। ऑक्सफोर्ड क्या है? तो ऑक्सफोर्ड जो है वो क्या है? ऑक्सफोर्ड। तो सच ये है कि, अरे भाई सच ये है कि ऑक्सफोर्ड, सच ये है कि ऑक्सफोर्ड, सच ये है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। सच यही है, ऑक्सफोर्ड जो है, ऑक्सफोर्ड से याद रखना, ऑक्सफोर्ड सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ क्या होता है? बदलता है। समझ गया? तो इसको इसमें आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, कॉलिंगवुड तो कॉलिंगवुड देख लेते हैं, ये किस में जाएगा? तो ये जाएगा संपूर्ण इतिहास। किसमें? कॉलिंगवुड के बात करेगा तो संपूर्ण इतिहास, विचारों का इतिहास है। ठीक, संपूर्ण इतिहास। जैसे बॉलीवुड वालन क्या करते हैं? अपना इतिहास बड़े होने फिल्म लाते हैं, तो कैसे वैसी वुड से याद रखना है, संपूर्ण इतिहास। ओके, नेक्स्ट, ब्यूरी क्या है? ब्यूरी। तो ब्यूरी जो है वो किस में चला जाएगा? अच्छा, कॉलीवुड के बाद हम लिए ना, कॉलिंगवुड हो गया, एक छूट रहा है ना, टेवोलियन, क्या बी वाला छूट रहा है, तो ये चला जाएगा इतिहास का महत्वपूर्ण वैज्ञानिक। इसमें इतिहास का महत्वपूर्ण वैज्ञानिक
आप यहाँ से हटिए महाराज, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप इधर आ जाइए, चाहे इधर रहिए आप। हाँ, ये किस में चल जाएगा? ऑक्सफोर्ड सच ये है। और एक कॉलीवुड तो संपूर्ण इतिहास कॉलिंगवुड। और ये जो लियन है ट्रेवलियन, ये आ जाएगा इतिहास का महत्वपूर्ण वैज्ञानिक। और ये जो बच्चे बेउरी ये चले जाएंगे इसमें इतिहास के स्वतः मात्र एक विज्ञान, इससे इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। आगे 14 क्या करा? किस इतिहास दर्शन शास्त्र ने कहा था कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? ऐसा कौन कहा था कि संपूर्ण जो इतिहास है, समस्त इतिहास है, वो समकालीन है? कौन कहा था? तो ये जो कथन है किनका है? क्रोचो के। किनका? क्रोचो। कौन बोले थे? क्रोचो। तो देख लीजिए क्रोचो कहाँ है, आप देख सकते हैं ये है क्या? ये है क्रोचो। बेनेडिटो क्रोचो, यही कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। नेक्स्ट 15 इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसका कथन है? किसने कहा था कि जो इतिहास है वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है? कौन बोले थे? तो जो ये बोले थे वो किनके द्वारा बोला गया था? अरे यार, क्या है? इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच क्या है? अंतहीन वार्ता है। हाँ, कौन बोले थे? ई बोले थे। ऐसे होता ना कि अरे याद नहीं आ रहा, ई से याद रखिएगा। ई एच कार। ठीक, मतलब वार्ता करने के लिए किसी किसी के बीच, अतीत के बीच हमको अंतहीन वार्ता करना है, तो हम क्या किए? ई एच और कार के माध्यम से पहुंच गए वहां पर वार्ता करने के लिए। समझ गए? ई एच कार। नेक्स्ट 15 के बाद 16 क्या कह रहा है? 16 कह रहा है कि तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला बीसी किसका संक्षिप्त है? अरे बीसी, बिफोर क्राइस्ट। क्या? बिफोर क्राइस्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। 17 क्या करा? तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला एडी का पूर्ण रूप क्या है? एडी का पूर्ण रूप जो है एनो डोमिनी। क्या है? एनो डोमिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा कि वर्ष 18 क्वेश्चन नंबर वर्ष 50 ईसा पूर्व। अरे भाई 50 ईसा पूर्व के बाद कर रहा है, तो 50 ईसा पूर्व जो होता है 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। ये जो 50 आता है तो 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। ओके, 50 याद रखिएगा, 150 ईसा पूर्व के बाद। आगे बढ़ा जाए। कह रहा है कि वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? तो आप देख सकते हैं क्या है यहाँ पर 1000। तो आप देखिए हम लिख रहे हैं क्या? 1000, तो पहले 10 से शुरुआत कर रहे हैं, 10 से शुरुआत कर रहे हैं ना, 1000 लिखना है, तो ये 10 के बाद क्या आता है? 11। तो 11वीं शताब्दी क्या हो जाएगा? यहाँ ईस्वी है, यहाँ क्या हो जाएगा? 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व हो जाएगा। ईसा पूर्व। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 11वीं शताब्दी ईस्वी। हाँ, यहाँ पर ईस्वी है तो यहाँ पर ईस्वीए में हमको जवाब देना है। ठीक, तो 10 के बाद 11, तो 11वीं ईस्वी। समझ गया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 के बाद 11 आता है तो ये दे मार देंगे, 10 के बाद 11 ऐसे। और ईस्वी में है तो इसीलिए ईस्वी में हम इसको, क्वेश्चन ईस्वी में है इसीलिए ईस्वी में दे रहे, ईसा पूर्व में नहीं। ओके, नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20 कह रहा कि वर्ष, सॉरी, हाँ 20 तरफ चलना हम लोग को। चला जाए। चलिए 20 क्वेश्चन नंबर, हाँ देखिए 20 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि सूची मतलब सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए, मिलाइए। तो चलिए इसको मिलाते हैं। तो कुछ यूनिक इसमें हम क्या लगाएंगे? तरीका लगाएंगे मिलाने के लिए। सबसे पहला क्या है? विक्रम संवत्सर है। ठीक, तो विक्रम वाला देखेंगे तो विक्रम में आप देखिए कितना लेटर आ रहा है इसमें। एगो वी आ रहा है, एगो क आ रहा है, एगो र आ रहा है, एगो म आ रहा है। क्या? तो विक्रम के अक्षर 4 अक्षर है ना? विक्रम कितना अक्षर? 4 अक्षर।
विक्रम 4 अक्षर है। अब देखिए ऐसे अगर हम लिखते हैं वी 1 अक्षर, क 2 अक्षर और 3 अक्षर, म 4 अक्षर, एगो एकरा पर अगर लाइन पार देते हैं तो ना हो जाता है, तो 5 गुना हो गया। तो 5 हो गया, तो देखिए 5 किस में है, 5 किस में है, तो विक्रम इसमें आ जाएगा 5 8 में। समझ गए? इसका राइट आंसर 5 8। एंड नेक्स्ट फिर कह रहा है सख्त संवत्सर। क्या? सख्त संवत्सर। तो सख्त संवत्सर में देखिए एगो स 1 अक्षर और क 1 अक्षर 2 अक्षर, एकरा में स 3 अक्षर, एगो व 4, एगो आधा त 5, एगो स 6 और एगो ई 7। देखिए ई 7 इसमें है ना, 7 7 और एगो बिंदु यहाँ, तो क्या हो गया 7 के बाद 8, मतलब 7 8 किस में है? हाँ, शक संवत्सर में क्या है? 7 8। समझ गए? इसमें चला जाएगा। चलिए गुप्त संवत्सर में देखते हैं। तो याद रखते हैं गुप्त। अरे गुप्ता जी के जो लड़का है वो 320 नंबर लाया और फर्स्ट है। ठीक, गुप्त गुप्त तरीके से वो पढ़ता था, 320 नंबर लाया, फर्स्ट लाया। समझ गए? और कली संवत्सर किस में चला जाएगा? 3102 रुपया। किस में? 3102 रुपया में चला जाएगा। अरे कली, अरे कल ही तो 3102 रुपया के लोन भरा हूँ, याद रखिएगा। अरे कल ही मतलब कल ही कल ही तो 3102 रुपया के लोन भरा हूँ, तो इसे ठीक से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर विक्रम संवत प्रारंभ होता है। तो विक्रम में कितना लेटर? विक्रम 4, एगो लाइन 5, तो 5 8 किधर है? 5 8 किधर है? तो आप देख सकते हैं 5 8 किधर है। 5 8 ये है। 5 7 में नहीं मानना है, 5 8 में मानना है। ओके, 21 का राइट आंसर ये हो गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। 22 क्या कह रहा है? 22 कह रहा है कि सख्त सख्त संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा में हुआ? 78 ईस्वी में हुआ था। तो किसके? तो ये जो 78 ईस्वी में हुआ था, कौन सम्राट? कनिष्क। कौन सा? 22 के हो जाएगा कनिष्क। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे चलते हैं। 23 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। देखिए 20, ये जो क्वेश्चन नंबर कितना बार पूछा गया है। एसएससी 2000 में पूछ लिया है, 2008 में, सीआरएफ 2008 में, एडब्ल्यूपीसी पीएससी में पूछ ले 2008 में, जेपीएससी 2008 में बहुत बार पूछा है ये क्वेश्चन। याद रखिएगा। क्या याद रखना है कि यहाँ पर देखिए किस सम्राट शासनकाल में जब बात करेगा 78 ईस्वी के, तो क्या मानना है? कनिष्क। ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? तो भाई अपना नेशनल कैलेंडर के बात कर रहा है, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग, भारत का राष्ट्रीय पंचांग। ओके, तो भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो किस संवत पर आधारित है? तो ये जो है किस पर है? तो इसका राइट हो जाएगा सख्त संवत। क्या? सख्त संवत। कोई शक? तो अपना भारत पर कोई शक नहीं। ओके, भारत की बात करेगा, भारत के राष्ट्रीय पंचांग की बात करेगा, मतलब कैलेंडर की बात करेगा, तो कोई शक नहीं करना है, एकदम शक संवत पर मार देना है। शक नहीं करना है, मतलब शक संवत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एसएससी देखिए पूछा है 1999 में, ये पूछा गया है 1999 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि गुप्त संवत 319 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो गुप्त रूप से कौन पढ़ता था? 320 नंबर आया था ना, तो 319 20 ईस्वी यही ना शुरू हो रहा है, तो ये श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये जो श्रेय दिया जाता है चंद्रगुप्त, किसको दिया जाता है? चंद्रगुप्त को। 24 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? चलिए 25 देखते हैं। 25 कह रहा है कि चंद्रगुप्त एक ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो ये जो किया था किस उपलक्ष्य में किया था? तो अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। क्या? अपने जो राज्यारोहण हो रहा था उसके स्मारक के रूप में क्या किया? चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत का प्रारंभ इसके उपलक्ष्य में कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही क्या कीजिए? उत्तर चुनिए।
तो आप देख सकते हैं कि विक्रम, ये तो 5-8 में ये बात सही है। विक्रम 4 है, एगो लाइन 5, तो 5-8 ये सही है। सख्त संवत 7-8 ये भी सही है। हम लोग देखें कि सख्त संवत को मिलाते हैं तो 7-8 लीटर ऐसे मिल जाता है, तो ये भी सही है। गुप्त संवत 3-19-20 में चालू होता है, ये भी सही है 19। अभी क्या हो गया, ये गलत हो गया, ये क्या हो गया, गलत। इसका राइट 1 2 3 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3। ये क्या हो जाएगा, 1 2 3। इसका राइट आंसर 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है। 27 कह रहा है, 27 कह रहा है कि हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी। तो ये जो किए थे किस उपलक्ष्य में किए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में, अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरियो संवत भी कहलाता है। तो कलचुरियो की बात करेगा तो चूरियो, कलचुरियो, ठीक, कलचुरियो मतलब चुड़ैलो से याद रखना, कलचुरियो चुड़ैलो, तो उसको कूट दो, चुड़ैल को क्या करो, कूट दो। तो कूटने का बात करें तो ये कुछ कूट है एक में, देखिए तेरी कूटक है ना, तेरी कूटक में मार देना। ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया। तो चालू भाई, चालू आदमी ऐसू क्या मार देता है, ले छक्का मार देता है, तो विक्रमादित्य 6 ने किया। ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, चालू आदमी अपना जीवन में छक्का मार ही देता है। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है। तो नए संवत चलाने का जो प्राप्त है वो किसको है, लक्ष्मण सेन का। किसे, लक्ष्मण सेन का। यूपीएससी 99 में देखो पूछा है, 1999 में। हाँ, यश चलाने के बाद करेगा क्या, यश प्राप्त के, तो भाई लक्ष्मण सेन। ओके, लक्ष्मण सेन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 निम्नलिखित में कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में सख्त संवत का वर्ष होगा। दिसंबर 2009 में के बात कर रहा है, तो कौन सा, तो 9 में जो होगा वो 1931 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 31 में 1931 इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये भी पूछा है, आप आगे देखिए, चलते हैं आगे। विक्रम संवत 2070 को ईस्वी संवत में रूपांतरित करने पर मान क्या होगा। तो 2070 के बात कर रहा है, ठीक। तब सोचेंगे अभी 2026 चल रहा है, 70 कहाँ से आ गया। हाँ, तो इसमें क्या होना है, इसमें फेरा में नहीं फंसना है, मतलब 2070 आ गया तो फेरा में नहीं फंसे, 13 में मार कर क्या हो जाए, निकल जाए। तो देखिए 13 क्या है, 2013। इसमें 2 ऑप्शन क्या है जी, हाँ जी, इसमें 2 ऑप्शन 2013, लेकिन एगो मार देना है सी। ओके, क्या हो जाएगा, सी 2013। 2070 की बात करेगा तो कन्फ्यूज नहीं होना है, फंसना नहीं है, एकदम नहीं, फेरा में नहीं फंसना है, 13 में मार के निकल जाना है 2070 की बात करेगा तो। ओके। नेक्स्ट 33 क्या करा है कि विक्रम एवं सख्त संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है। तो ये जो अंतर है, कितने वर्षों का अंतर है, 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी, 135 वर्ष। कितना, 135। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है 34 पुलकेशिन एक का बदामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। तो यदि इससे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष क्या होगा। अभी 465 के बात कर रहा है, तो क्या होगा, तो क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 600। 465 की बात करेगा तो 600 मार देना है। ओके। नेक्स्ट 35 राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विक्रम संवत जो है 2063 लिखा हुआ है, तो शोक 2030 कितना 63 लिखा हुआ है, तो साके शक संवत क्या होगा आप बताइए। 2070 था तो हम लोग 13 मार के निकल गए, कोई फेरा नहीं हुआ। अब क्या है, 2063 है, तो 63 के बात करेगा तो कितना मार के निकल जाना है, जोड़ा जाए, जोड़िए कितना। हाँ, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। 35 का क्या हो जाएगा, 35 के सी। अब इसको देखो, एक लॉजिक बताते हैं, क्या है, सी 1928, क्या है 1928। अच्छा लास्ट में देखिए क्या है, आप देखिए यहाँ पर क्या है 63, 6 3 जोड़िए क्या आएगा 9, यहाँ पर 8 2 जोड़िए क्या आएगा 8 2, 28 में है ना, तो क्या आएगा 10। देखिए सीक्वेंस बनाना 9 10 याद रखिएगा। नेक्स्ट
पुरातत्व में पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? ये जो स्तर विन्यास पद्धति है वो किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो ये जो किया जाता है किसको किया जाता है समझने के लिए? 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। किसको? तो भौतिक अवशेष और क्रमिक निक्षेप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा है? कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया था? कार्बन बचपन में कार्बन से हम लोग कितना चित्र छाप दिए कि ना। तो कार्बन की बात कर रहा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, विलर्ड लिबली। क्या? विलर्ड लिबली। ओके, लिबली कार्बन तो विलर्ड लिबली। कार्बन 14 की बात करेगा तो तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया था? देखिए कार्बन में ब है और लिबली में भी क्या है? ब है। याद रखिएगा, यहाँ भी ब कॉमन और यहाँ भी ब कॉमन, तो लिबली ब दूगो ब है ना, इसमें लिबली में दूगो ब, आधा ब एगो पूरा ब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, काष्ठ अस्थि और संघ के पुरातत्वीय नमूने को काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? तो कौन सा अपनाया जाता है? अबे भाई अभी तो पढ़े कार्बन 14। क्या? 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब भी कास्ट के बात करें, अस्तित्व का बात करें, शंख, तो ये जो निर्धारण काल होता है, काल का निर्धारण होता है, ये कौन सा अपनाया गया है? तो कार्बन 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 क्या करे? कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। जो कार्बन डेटिंग है, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। तो कौन सा? अरे भाई आयु मतलब जकरा में जान है वही ना। आयु उम्र बढ़ेगा, जान रहेगा तभी ना। जान है तो जहान है, तो जीव किस में है? जीवाश्म में। समझ गए? एंड नेक्स्ट प्रयोग ऐतिहासिक का अंत एवं ऐतिहासिक का आरंभ तब माना जाता है जब कब माना जाता है? जब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप प्रयोग ऐतिहासिक जानते हैं। प्रयोग ऐतिहासिक मानव ने लिखना सीखा। प्रयोग ऐतिहासिक काल में ही क्या किया? मानव ने लिखना सीखा। प्रयोग ऐतिहासिक का अंत एवं ऐतिहासिक का आरंभ तब माना जाता है जब मानव ने लिखना सीखा। अच्छे, मानव ने लिखना सीखा था तो आदि ऐतिहासिक में सीखा था। प्रयोग ऐतिहासिक तो बिल्कुल अलिखित है, इसमें कोई स्रोत ही नहीं लिखित का। इसमें प्रयोग ऐतिहासिक में कोई लिखित स्रोत हमको नहीं मिलता है। प्रयोग ऐतिहासिक के लोग क्या थे? प्रयोग ऐतिहासिक के लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। इसी में आते थे आदि मानव, इसी में है ना चार काल, पूरा पाषाण, नव पाषाण और मध्य पाषाण, ताम्र पाषाण, इसी में प्रयोग ऐतिहासिक में। लेकिन इसके बाद एक काल आता है आधे ऐतिहासिक, जिसमें लोग लिखना जाना लेकिन उनको लिपि को हम लोग अब तक पढ़ नहीं पाए हैं। फिर एक है ऐतिहासिक, जिस लिपि को पढ़ लिया गया है। तो चलिए, मानव ने लिखना सीखा किसके? समझ गए? तो ये सीखा था आधे ऐतिहासिक में, अर्थात प्रयोग ऐतिहासिक के बाद ही सीखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड का आरंभ कब से माना जाता है भारत में? ये जो माना जाता है कब से माना जाता है भारत में? तो ये माना जाता है आपको 600 ईसा पूर्व से। कब? 600 ईसा पूर्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिला। तो क्या मिला इसमें? इसमें जो प्रमाण मिला हमको लेखन का मिला। आद्य ऐतिहासिक में लिखित स्रोत है, इसमें लेखन का प्रमाण मिला हमको, लेकिन उस लिपि को हम लोग पढ़ नहीं पाए। समझे? सिंधु सभ्यता, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, ये सब जो सभ्यता है ये सब आता है आद्य ऐतिहासिक में, जिसमें कांसा का युग हुआ करता था। कांसा का युग कहा जाता है, कांसा का सबसे ज़्यादा इसमें प्रयोग होता था। नेक्स्ट कह रहा है कि शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर का चैत्र गोरियन, अजी ग्रेगोरियन है, ठीक, ग्रेगोरियन के बात कर रहा है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक को तदन रूप है? तो किसका?
तो देखो यहाँ क्या है, गोरियन, ग्रेगोरियन। तो याद रखिएगा, जब हम 21-22 साल के होते हैं तो, समझ रहे हैं ना, 21-22 साल के होते हैं तो समझ गए। हाँ चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया? किसने? किसने किसने? तो ये सेलेरियस। कौन? लेरियस, सेलेरियस। ओके, 3 भागों में बांटकर चलाने का एक क्या रिवाज बनाया? कौन? तो ये सेलेरियस। ओके, सेलेरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर जो हम लोग करने वाले हैं, ये क्या है? 45 निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी? कौन दिए थे महत्वपूर्ण सूचना? किसके विषय में? तो गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दिए थे। कौन कौन दिए थे? क्या आप बता सकते हैं? चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा अली बरूनी। क्या? अली बरूनी। ओके, तो आज इतना ही हम लोग करेंगे 45 क्वेश्चन नंबर। और बाकी हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर और क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पहले इसको हटा लेते हैं, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। और मेरा नाम भाई पप्पू सर। फिर मिलेंगे हम लोग आगे नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और टाटा।